नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं आपके साथ सचिन। बिहार सरकार के मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन ने कौटिल्य नगर आवास समिति से जुड़े कथित प्लॉट आवंटन मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाकर बिहार की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने कहा है कि वर्षों इस मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाते रहे हैं, लेकिन आज तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हुई और न ही जनता के सामने पूरी सच्चाई रखी गई। डॉक्टर सुमन ने कहा कि दिवंगत भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अपनी पुस्तक लालू लीला तथा कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विधायक सहकारी आवास समिति में प्लॉटों के आवंटन और हस्तांतरण को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। सुशील मोदी का आरोप था कि प्लॉट संख्या 207, 208, 209, 210 और 211 के आवंटन में नियमों की अनदेखी की गई थी तथा एक ही परिवार के प्रभाव में कई प्लॉट पहुंच गए। संतोष सुमन ने कहा कि ये आरोप वर्षों तक सार्वजनिक और राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बने रहे, लेकिन लालू परिवार की ओर से कभी भी इन आरोपों का दस्तावेजों के साथ बिंदुवार जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि आरोप पूरी तरह निराधार थे तो उनका तथ्यात्मक खंडन क्यों नहीं किया गया और यदि आरोपों में सच्चाई थी तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। उन्होंने यह भी कहा कि सुशील कुमार मोदी ने सामुदायिक भवन यानी कम्युनिटी हॉल के लिए आरक्षित भूमि के हस्तांतरण को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए थे। उनके अनुसार आरोप था कि आरक्षित भूमि का उपयोग नियमों के विपरीत किया गया और इस मामले में साधु यादव का नाम भी सार्वजनिक रूप से सामने आया था। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बिहार सरकार से मांग करते हुए कहा कि कौटिल्य नगर आवास समिति से जुड़े पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराई जानी चाहिए। जांच में स्पष्ट होना चाहिए कि प्लॉटों का आवंटन किन नियमों के तहत हुआ, बाद में उनमें क्या परिवर्तन किए गए, सामुदायिक भवन के लिए आरक्षित भूमि का क्या हुआ और यदि उसका हस्तांतरण किसी निजी व्यक्ति के पक्ष में किया गया तो किसके आदेश पर और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत किया गया। उन्होंने कहा कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी का विषय नहीं है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति, कानून के शासन और लोकतांत्रिक जवाबदेही का सवाल है। बिहार की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि वर्षों से जिन आरोपों को लेकर राजनीतिक चर्चा होती रही उनका वास्तविक सच क्या है। संतोष कुमार सुमन ने कहा कि यदि हम कुछ नियमों के अनुसार हुआ है तो किसी की जांच से डरने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, लेकिन यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार अब जवाब चाहता है और पारदर्शिता और जवाबदेही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। वहीं गया जिले के बांके बाजार में मासूम बच्चियों के साथ हुई कथित जघन्य घटना पर भी मंत्री ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में गिरफ्तार आरोपी रेहान के खिलाफ कानून के तहत कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। तो इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। धन्यवाद।